नमस्कार साथियों, बीपीएससी एईडीओ एग्जाम में मैथ के जो सवाल एलसीएम और एचसीएफ से जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जो संभावना है कि ऐसे सवाल बीपीएससी एईडीओ में पूछे जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ वाले प्रश्न को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको टाइम एंड वर्क के सभी प्रश्न बताए थे आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं वे सभी प्रश्न एक एक करके दिखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर लाइट जो लगा हुआ है वह 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदल जाता है। एक साथ तीनों 8:20 पर अगर वह तीनों एक साथ अगर बदलता है तो फिर दोबारा एक साथ कितने बजे बदलेगा? ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सवाल बनाना यहां बहुत सा इजी है अगर जानते हैं, समझते हैं। तो आइए समझिए। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल पूछे मेरे दोस्त तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा, सबका एचसीएफ निकाल लीजिए। 48, 72, 108 का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 432 सेकेंड। 432 सेकेंड ये आपका एचसीएफ निकल कर आ गया। अब ये 432 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिएगा, तो 60 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 8:20 में बजा था एक साथ, तो फिर पुनः एक साथ कब बजेगा? तो ये 8 आइए 20 में 7 मिनट जोड़ दीजिए, 27 मिनट और ये हो जाएगा 12 सेकेंड, पुनः एक साथ बजेगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। अगला सवाल है दोस्तों कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो कितना टाइल्स उसमें लगेगा? ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत मजेदार है दोस्तों। जैसे इस प्रकार का ये आपका फर्श हो जाएगा, ठीक है। इसका लंबाई जो है वह है आपका टोटल 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, यानी 1517 सेंटीमीटर ये आपका लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई है 9 मीटर 43 सेंटीमीटर, यानी कि 943 सेंटीमीटर ये आपका इसका चौड़ाई हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब इसका क्षेत्रफल, ये इसका जो क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल पर आपको वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो कितना टाइल्स लगेगा? तो पहले इसका क्षेत्रफल जान लें। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा? तो सबसे पहले जानेंगे कि एक वर्गाकार टाइल्स का भुजा कितना होगा। तो इसे जानने के लिए आपको करना क्या है, 1517 और 943 का एचसीएफ पहले निकालना होगा। इसका जब तक आप एचसीएफ नहीं निकालिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो ये 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 आ जाएगा। यानी यहां जो है मान लीजिए कि पहला टाइल्स जो है ये आपका 41 सेंटीमीटर इसका भुजा है एक टाइल्स का। टोटल इसमें कितना टाइल्स लगेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वह है आपका 943 गुने 1517, लंबाई गुने चौड़ाई। इसी में दोस्तों आपको वर्गाकार टाइल्स बिछाना है तो कितना टाइल्स लगेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड आपका कितना निकल कर आ गया है? 41 भुजा वाला आपका टाइल्स है तो 41 साइड गुने साइड। आप 41 इससे 41 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका 23 बार में आपका पूर्ण रूप से कट जाएगा। फिर 1517 में 41 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 37 बार में आपका ये कट जाएगा 37 में। 23 और 37 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 851, और यही 851 टोटल वर्गाकार टाइल्स लगेगा जो उस बेड पर, उस फर्श पर आप बिछाने में टोटल 851 टाइल्स लेगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 22 और 16 के बेतुकर्म का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा।
ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप जानते होंगे तो सेकेंड भी नहीं लगने वाला है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। कहा गया है कि 22 और 16 का बेतुकर्म का एलसीएम बताइए। तो बेतुकर्म का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो 1/22, फिर 16 का बेतुकर्म क्या हो जाएगा? 1/16। इसका एलसीएम पूछा जा रहा है। बहुत ही मजेदार सवाल होता है दोस्तों। ऐसे एलसीएम पूछा गया है, अगर कोई फ्रैक्शन में हो, अब फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाता है तो बनाना बहुत आसान होता है। एलसीएम पूछा गया है तो अंश अंश का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 1 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 1 ही आएगा, क्योंकि एलसीएम पूछा है। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो 22 और 16 का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा आपका। और यही 1/2 इस संख्या का एलसीएम होगा। इसी प्रकार अगर किसी भी सवाल में अगर एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए और नीचे वाले का एलसीएम निकालिए। समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल है दोस्तों कि यदि किसी संख्या में अगर हम 42 से भाग देते हैं तो भागफल 120 आता है और शेषफल 0 आता है। अगर उसी संख्या में अगर हम 41 से भाग दे, 41 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? ऐसे सवाल देखकर विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि बहुत सिंपल सवाल है। जैसे दोस्तों किसी संख्या में 42 से भाग देना है और 42 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 120 आता है। करना कुछ नहीं है, 120 ये आपका भागफल है और भाग किससे दे रहे हैं? आप 42 से भाग दे रहे हैं। सिंपल बात है। 120 भागफल है और भाग आप दे रहे हैं 42 से। यही तो वह संख्या होगी। और इसी संख्या में अब कह रहा है कि भैया 41 से डिवाइड कीजिए और शेषफल बताइए कि क्या आएगा। अगर हम इन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके 41 से अगर हम डिवाइड करें तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। पूर्ण रूप से कब कटेगा? जब ये -3, अगर 3 इसमें अगर ज्यादा होता तो ये पूर्ण रूप से आपका कट जाता। ध्यान से पहले समझिएगा। अब आप सिंपल सा काम कीजिए, 41 में से 3 को माइनस कर लीजिए तो ये आपका 38 आ जाएगा और यही आपका शेष होगा, यानी